अगर आपकी चिंतन मनन का सीजन खत्म हो गया हो तो क्या मैं आपको एक कॉफी ऑफर कर सकता हूँ? अभी सच में मेरा कुछ खाने पीने का मन नहीं है। मन नहीं कर रहा है मतलब? फिर आपको नींद भी नहीं आती होगी। एक्सक्यूज मी? जब इंसान को नींद ना आए, काम करने का मन ना हो और किसी से बात करने का भी मन ना हो, पता है इस कंडीशन को क्या कहते हैं? इसको प्यार कहते हैं, प्यार। तो अनारकली को सलीम का साथ मिल गया। पहले तो अचानक खाना सर्व करने की बात, जो इसका काम भी नहीं है, और फिर स्टोर रूम से निकलना, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। कुछ तो गड़बड़ है। जो सीधे लोग होते हैं ना, वो हर एक के शक के दायरे में आ जाते हैं। आपकी तरह महान डॉक्टर थोड़ी ना है जो औरों के मन की बातों को समझे, उन्हें कोसे, उन्हें बुरा भला कहे। एक्सक्यूज मी। हेलो सर। अरे ये पुलिस वाला यहाँ क्या कर रहा है? कहीं डॉक्टर ने हमारी शिकायत तो नहीं कर दी इनसे? अगर हम डूबे ना तो डॉक्टर ने सबको लेके डूबेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। यहाँ पर पुलिस? हे भगवान, ये तो मेरी तरफ ही आ रही है। तो क्या इनको पता चल गया कि मैं सारिका नहीं, जेल की छूटी हुई कैदी अनुपमा हूँ? ऐसे भी कब तक छुपती है बात? आज मैं पकड़ी गई। आपको हमारे साथ थाने चलना होगा। थाने क्यों? वो तो बड़े साहब ही बताएंगे, उन्होंने ऑर्डर किया आपको बुलाने का। साहब वेट कर रहे हैं आपका, जल्दी चलिए। अरे ये क्या? कहाँ ले जा रहे हैं आप इन्हें इस तरह? थाने में। थाने क्यों? वो तो बड़े साहब ही जानते हैं, उन्होंने ही बुलाया है। क्या हुआ सारिका, बोलो। इस तरह तुम्हें थाने क्यों ले जा रहे हैं? कुछ प्रॉब्लम है? सारिका क्या हुआ, बोलो। सारिका, अगर जाने अनजाने में तुमसे कोई गलती हो गई होगी तो मैं हर मुमकिन तुम्हारी मदद करूंगा। डैम इट, थोड़ी देर के लिए मैं यहां से गया क्या, इतना कुछ हो गया। तुम तो मुझे कुछ बताने वाली थी ना? कहीं इसका कनेक्शन उससे तो नहीं? सारिका बोलो, चुप मत रहो, बोलो सारिका। अब मेरे बोलने ना बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या हुआ है ये तुम्हें पता चल जाएगा, और तुम्हें क्या, पूरी दुनिया को पता चल जाएगा। चलिए मैडम, साहब वेट कर रहे हैं। चलिए, हट जाइए। चलिए। अंदर चलिए, आइए। चलिए चलिए। जी सर। राइट सर। जी मैंने 2 कांस्टेबल्स को भेज दिया है उन्हें लाने, वो आते ही होंगे। ओके सर। जय हिंद सर।
आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा ना कि आपको इस तरह यहाँ लाया जाएगा। अरे जरा जाकर देखो जनाना लॉकअप की पोजीशन क्या है। जी सर। जब तक अदालत से तेरी सजा का फैसला ना आ जाए चढ़ती रह यहाँ पे। क्या तीर मार के आई है रे? तीर नहीं, ये सीधा खंजर मार के आई है बाप के पेट में। अरे अपने बाप को ही मार डाला। बाप को? माँ को भी? प्लीज बंद करिए आप लोग ये सब। और बर्दाश्त नहीं होता। अरे किसी को नहीं मारा है, ये सब झूठ है। हटिए आप लोग यहाँ से। तू तो हमसे भी गई गुजरे निकली रे। जन्म देने वाले को तो शैतान भी नहीं मारता। चल झूठ है ये सब। हटिए यहाँ से, हटिए यहाँ से। अरे बंद कर अपना नाटक। चल, मार्केट में नहीं आई है क्या? चल छोड़ो मुझे। लगता है कोई पुरानी बात आपको बहुत परेशान कर रही है। नहीं, ऐसा क्यों लगता है आपको? मैडम पुलिस वाला हूँ, सूंघ लेता हूँ। हेलो हेलो साहब, मुबारक हो मुबारक हो। अरे साहब वो नई डॉक्टरीन पुलिस के हत्थे चढ़ गई साहब। हम तो घबराए हुए थे कोई हमारा नंबर नहीं आ गया हो, पर मालिक की कृपा से, हमारी अम्मा की दुआ से हम तो बच गए। वो उसे उठा के ले गए नई डॉक्टरीन को। साहब एक बात पूछनी थी आपसे, जो बात हमें नहीं पता, अस्पताल के पूरे स्टाफ को नहीं पता, ये बात पुलिस तक कैसे पहुंची? इडियट हो तुम कुकू। तुम्हारी यही बेवकूफी एक ना एक दिन हम सब लोगों को ले डूबेगी, समझे? अरे साहब आप तो अंतर्यामी है। हमारे मन में भी यही ख्याल आया था कि अगर हम डूबे तो कईयों को ले डूबेंगे, मगर साहब मालिक की कृपा से हम बच गए और डॉक्टर इनको पुलिस उठा के ले गई। साहब हमने उसका चेहरा देखा, पीला पड़ा हुआ था, जो फुदकना था ना उसका, वो सब बंद हो चुका था साहब। बहुत शांति मिली उसका चेहरा देख के हमें साहब, बहुत शांति मिली। वो पीली हो रही थी, हम लाल लाल हो रहे थे साहब। कुछ पता चला पुलिस उसे क्यों ले गई? ये तो नहीं पता साहब, पर पुलिस के हत्थे चढ़ते ही डॉक्टर ने सुन्न हो गई थी। हमें ऐसा लगता है साहब कि उसने कोई जरूर बहुत बड़ा कांड किया है। मुझे खबर करते रहो। पक्का साहब पक्का। मजा आ गया मजा आ गया मजा आ गया। अरे डॉक्टर गई अंदर, डॉक्टर गई अंदर। क्या पोजीशन है फीमेल लॉकअप की? कहने लेकर जा सकते हैं? जी सर। ठीक है, ले जाओ। चलिए मैडम। शायद मेरे नसीब में जेल की 4 दीवारी ही लिखी है। पहले तो सिर्फ खून का इल्जाम था, अब तो जेल से भागने की सजा भी मिलेगी। चलिए मैडम। चलिए मैम।
चलिए मैडम, पेशेंट अंदर है। पेशेंट? क्या हुआ डॉक्टर साहिबा? आप पेशेंट कैदी को देखने आई हैं ना? हाँ नहीं, वो एक्चुअली मुझे किसी ने बताया नहीं था। कैसे बताते? सर ने बाहर के लोगों को किसी को बताने के लिए जो मना किया था। ऐसा क्यों? डॉक्टर साहिबा आप अंदर चलिए, आपको खुद पता चल जाएगा। आइए ना मैम। क्या बताएं डॉक्टर साहिबा, ये कैदी लोग ना नाक में दम करके रख दिया है। मैं बाहर से अंदर आती कि इसने अपना सर दीवार में मार मार के जख्मी कर लिया। बाहर के लोग तो यही सोचेंगे ना कि पुलिस वालों ने मारा है, पर पुलिस वाले डॉक्टर को बुलाकर इनका इलाज कराते हैं, ये कोई नहीं देखता है। खबरदार, खबरदार जो मुझे छुआ, दूर रहो मुझसे। मरना है मुझे, मरना है, मरने दो मुझे। अगर मेरे पास कोई आया, मैं अपना सर फिर से फोड़ लूंगी, फोड़ लूंगी अपना सर। मैं कहे देती हूँ, हाँ, मैं अपने आप को खत्म कर लूंगी, खत्म कर लूंगी मैं अपने आप को। तू कौन है? जा यहाँ से, भागो सब के सब। चुप, एकदम चुप, मुंह बंद कर अपना। ये पुलिस स्टेशन है, मच्छी मार्केट नहीं है। कब से तेरी बकवास सुन रहा हूं। अब एक भी आवाज मुंह से निकली ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। एक तो चोरी करती है, ऊपर से ड्रामा कर रही है। आई एम सॉरी डॉक्टर, आपको बिन वजह सब झेलना पड़ रहा है। यहां तो ये रोज का ड्रामा है। आप इनका चेकअप जल्द से जल्द कर लीजिए। इनका जल्दी ठीक होना जरूरी है। बात बाहर गई तो हमारी बदनामी होगी। लोग तो यही कहेंगे कि इसकी हालत की जिम्मेदार पुलिस है, बिन वजह बदनामी होगी। बाकी इसको देखकर आपको अंदाजा तो हो ही गया होगा कि इसने ये हालत अपनी खुद ही की है। प्लीज डॉक्टर, थोड़ा जल्दी कीजिए, इनका जल्दी ठीक होना जरूरी है। आप समझ रही हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? समझ रही हूँ सर, मैं सब समझ रही हूँ। देखिए, इनके सर की चोट के लिए तो मैं दवाई लिख दूंगी, लेकिन इनके मन को जो चोट पहुंची है उसका क्या? क्या आप लोगों ने जानने की कोशिश की है कि क्या ये सच में अपराधी है? अब मैडम, ये बात तो कोर्ट ही डिसाइड करेगा कौन अपराधी है कौन अपराधी नहीं है। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, ये औरत ज्वेलरी शॉप से हार चुराते हुए रंगे हाथों पकड़ी गई है। इनफैक्ट सीसीटीवी कैमरा में इसका फुटेज भी कैप्चर हुआ है। अब सारे सबूत तो यही कहते हैं कि यही अपराधी है। देखिए, सबूत हमेशा तो हमें सच तक नहीं ले जाता। हर चोरी करने वाला अपराधी नहीं होता। भगवान कृष्ण को भी तो माखन चोर कहते थे, क्या वो अपराधी थे? देखिए, मैं इनकी तरफदारी नहीं कर रही, मैं सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि कई बार हम जो ऊपर ऊपर देखते हैं, अंदर से वो पूरा सच नहीं होता। हो सकता है हालातों की मार ने इनके दिमाग को इस तरह असंतुलित कर दिया हो कि ना चाहते हुए भी ये वो सब कर रहे हैं जो शायद इन्होंने कभी सपने में भी ना सोचा हो। देखिए, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। आप जो भी कह रही हैं ठीक है, और एक अच्छा डॉक्टर होने के नाते आपसे यही उम्मीद की जा सकती है। लेकिन प्लीज आप एक बात समझने की कोशिश कीजिए।
हर कोई अपने फर्ज से जुड़ा है। जैसे मेरा फर्ज है कानून की हिफाजत करना, अगर कोई कुछ गलत करता है तो उसे रोकना, वैसे ही आपका फर्ज है इनका जल्द से जल्द इलाज करना। सो प्लीज अगर आप थोड़ा सा जल्दी करेंगी तो इट बी रियली हेल्पफुल। जी। एक बार मुझे देखने दो प्लीज। देखो, अगर आप एक अच्छी औरत हैं और आपसे कोई गलती हो गई है तो आपको प्रायश्चित तो करना पड़ेगा, लेकिन अपने आप को इस तरह चोट पहुंचाना, मारने की कोशिश करना, ये तो भगवान की नज़र में भी पाप है। भगवान अगर होता तो हमारे साथ ये होता। हमने कभी किसी का बुरा नहीं करा, कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। अगले महीने बिटिया की शादी है, जेवर चाहिए दहेज के लिए, 1 रुपया नहीं है। पिछले साल राधा के पिता चल बसे, अकेला किसान क्या क्या जोड़ता, क्या क्या करता। अब आप ही बताइए कि ऐसे में मैं अपने बेटे की शादी कैसे करूं? बताइए। देखिए, जो भी था आपको चोरी नहीं करनी चाहिए थी। वैसे भी एक दहेज के लालची लड़के से अपनी बेटी की शादी करके आपको क्या मिलता? एक पेन और पर्चा मिलेगा? पर्ची देना। मैं कुछ ऑइंटमेंट और कुछ खाने की दवाइयाँ लिख रही हूँ। 1-2 दिन में सुधार आ जाएगा। देखो बहन, चोरी की सजा तो शायद तुम्हें मिलेगी, लेकिन उसके बाद भी जिंदगी रहेगी। अगर तुम्हें अपने बच्चों के पास वापस जाना है तो तुम्हें जिंदा रहना पड़ेगा। अब दोबारा अपना सिर मत फोड़ना। दोबारा शायद मैं ना हूं। अपना ख्याल रखना। ये लो, ये दवाई मंगवा लेना और इस औरत का बयान ले लो। FIR में दहेज का मामला दर्ज करो और उस लड़के को जिसने इनसे दहेज की डिमांड की है उसको यहाँ घसीट कर लेके आओ। जाओ। तो सॉरी, आपको बिन वजह ये सब कुछ झेलना पड़ रहा है। आइए मैं आपको पर्सनली ड्रॉप कर देता हूँ। थैंक यू। डॉक्टर सारिका लौटी के? नहीं सर, अभी तक तो नहीं। कितना टाइम हो गया अभी तक नहीं लौटी? कहीं पुलिस वालों ने उन्हें परेशान तो नहीं किया? अगर पुलिस वालों ने परेशान किया होगा ना तो नहीं छोड़ूंगा, सवाल ही नहीं उठता। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा।
मैं नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। ये क्या कर रहे हैं? डॉक्टर नहीं, पागल है ये। सॉरी सॉरी सॉरी, सो सॉरी, सॉरी। सर आप ठीक तो है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे क्या होगा? वो डॉक्टर सारिका आई क्या? सर ये बात आप मुझसे 5 बार पूछ चुके हैं और आप भी तो तब से यहीं पर हैं। अगर डॉक्टर सारिका आएंगी तो वहीं से ना? हाँ, वो तो बिल्कुल सही बात है कि पाएंगी तो यहीं से आएंगी। डोर ऐसे खुलेगा वो आएंगी। आना तो पड़ेगा, आना तो पड़ेगा। आएंगी वहीं से। कितना टाइम हो गया? कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गई? मुझे जाकर देखना चाहिए। लेकिन जाऊं कैसे? यहाँ ड्यूटी जो है, यहाँ कुछ प्रॉब्लम होगी तो? हे भगवान, सब कुछ ठीक रखना, यही दुआ कर सकता हूँ और क्या। किस सोच में डूबी हो अनुपमा? किस्मत हर मोड़ पे तुम्हारा साथ दे रही है। जिस पुलिस से तुम भागा करती थी, वो पुलिस आज तुम्हारी दोस्त बन गई। हेलो हेलो डॉक्टर सारिका जी, आप तुरंत हॉस्पिटल के कैंटीन में आ जाइए, मुझे आपको कुछ दिखाना है। वहाँ भी कोई नहीं है। आपके वेलकम की तैयारी? सॉरी डॉक्टर सारिका, ये आपके आते ही हो जाना चाहिए था, लेकिन थोड़ा सा लेट हुआ। सॉरी। काटिए डॉक्टर सारिका। मैं एक केक नहीं काट सकती। आसमां तो सितारा मिले, लहरों से लड़के किनारा मिले, हर एक कदम है यहाँ इंतहा, बसाना है मिलके नया एक जहां, राहों में हिम्मत से रखो कदम तो